नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जिस तरह से अमेरिका ट्रेड डील का खेलते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है। कभी किसी देश के साथ, कभी किसी देश पर टैरिफ लगा रहा है, कभी किसी देश की अर्थव्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, कभी किसी देश को धमका रहा है कि यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम पर इतने % टैरिफ लगा देंगे। इसमें भारत के प्रधानमंत्री अब तक सबको शांत चित्त होकर के देख रहे थे, सुन रहे थे। इसका ये परिणाम निकला कि कल जब देश के प्रधानमंत्री संसद में जैसे ही उन्होंने बयान दिया, 2 बयान दिए उन्होंने अपने 100 मिनट के भाषण में। उन्होंने सबसे पहला बयान दिया कि हम किसानों को और डेयरी क्षेत्र को, हम किसी भी देश के साथ अपने व्यापार को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के हिसाब से तय करेंगे। अर्थात हम अपनी राष्ट्रीय नीति के हिसाब से ही किसी भी देश के साथ व्यापारिक समझौते करेंगे। हम अपने राष्ट्रीय हितों को ताक पर रख करके किसी भी देश के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया। वही विपक्ष कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री मौन धारण क्यों किए हैं। अरे मौन धारण देश का प्रधानमंत्री नहीं किए, मौन धारण तुम लोगों ने कर रखा है, जो अपने कानों में रुई लगा करके बैठे हो। तुम्हें ये सुनाई नहीं दे रहा कि देश के प्रधानमंत्री ने संसद में 100 मिनट के भाषण में क्या कहा है। यदि तुम्हें वो सब चीजें सुनाई नहीं दे रही, तुम्हें भारत की सुरक्षा नीति, भारत के व्यापारिक हितों पर प्रश्न उठाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि भारत ने सीधे शब्दों में कहा है, देश के प्रधानमंत्री ने सीधे शब्दों में कहा है कि व्यापार नीति, देश की राष्ट्रीय नीति देश के राष्ट्रीय हितों के हिसाब से तैयार होगी, न कि किसी भी देश के दबाव में आकर। दूसरा बयान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हमने आतंकवादियों के खात्मे के लिए शुरू किया था, वो किसी भी देश के दबाव में आकर हमने बंद नहीं किया। अर्थात किसी भी देश ने बीच में आकर के मध्यस्थता करके सीज फायर नहीं कराया। इतनी सारी बातों कहने के बाद भी लोग ये कह रहे हैं उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर क्यों नहीं कहा। आज भी मौन धारण किए हुए हैं। कंट्रोल किसी और के हाथों में है। उनका कंट्रोल सीधे सीधे कहना है अमेरिका के हाथों में है। कठपुतली बनी हुई है भारत सरकार। लेकिन ऐसा तुम सोच कैसे सकते हो कि कंट्रोल अमेरिका के हाथों में है, भारत सरकार का। यदि ऐसा होता तो अब तक जो टैरिफ वार चल रहा था, वो टैरिफ वार और सीज फायर भारत सरकार जो कर रही थी, वो सब अब तक खत्म हो जाता, लागू हो जाता। तुमने कहा ट्रेड डील के भय से सीज फायर किया गया। तुम अब कह रहे हो कि भारत का कंट्रोल स्विच अमेरिका में है, कहीं और है। इसका सीधा सीधा अमेरिका की तरफ इशारा है। आखिरकार चाहते क्या हो भाई। यदि ये ट्रेड डील और स्विच बटन और कंट्रोल अमेरिका के हाथों में होता, तो अमेरिका अब तक जितना जो कुछ चाहता ट्रेड डील में, चाहे वो किसानों के क्षेत्र में हो, कृषि क्षेत्र का सिस्टम क्यों ना हो, चाहे वो डेयरी क्षेत्र का सिस्टम क्यों ना हो, अब तक वो भारतवर्ष के अंदर एंट्री कर चुका होता। जबकि भारत ने उसे अब तक एंट्री नहीं दी है। भारत ने सीधा कह दिया है कि किसानों के हितों के लिए हम काम करेंगे, अपने भारतवर्ष के डेयरी क्षेत्र के हितों के लिए हम काम करेंगे, हम भारत के व्यापारिक हितों के लिए काम करेंगे। वही कर रहे हैं। कोई भी देश हम पर कैसा भी टैरिफ लगा करके हमें झुका नहीं सकता। आज तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने हद पार कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही संसद पहुंचते हैं, सीधा बोलते हैं कंट्रोल तो किसी और के हाथों में है। इसका मतलब सीधा है भाई, तुम कहना क्या चाहते हो।
कंट्रोल यदि अमेरिका के हाथों में होता तो अब तक जो भी ट्रेड डील, जो भी सिस्टम अभी तक हमारे देश और अमेरिका के बीच में बन नहीं पाए हैं, वो अब तक बन चुके होते। अमेरिका हम पर उन सारे ट्रेडों को थोप चुका होगा, व्यापारिक समझौते कर चुका होता जो अभी तक नहीं हुए। यदि कंट्रोल अमेरिका के ही हाथों में होता तो, कंट्रोल किसी और के हाथों में होता तो। लेकिन ये सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। देश हित की जो बातें हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा कि देश के प्रधानमंत्री के जो 2 बयान आए, उन दोनों बयानों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर तुरंत 25% टैरिफ लगाने की घोषणा करती ट्वीट के जरिए, और ट्वीट किया कि हम भारत पर 25% टैरिफ लगाएंगे और 1 अगस्त से वो लागू होगा। उसके बाद फिर आगे कहते हैं कि हाँ, हम दोनों दोस्त हैं, भारत और अमेरिका की अच्छी दोस्ती है और भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते के लिए बातचीत जारी है। हम चाहते हैं कि भारत बातचीत करे और हमसे बढ़िया ट्रेड करे, ट्रेड डील कर ले। लेकिन तुम तो चाहते हो भाई, तुम जिस तरह से चाहते हो उस तरह से काम नहीं होगा। तुम ये चाहते हो कि भारतवर्ष में तुम अपनी पेटेंट खेती को लागू कर दो, जिससे कि भारत के किसान हर बार हर समय नया बीज बोए और उस बीज के लिए भारतवर्ष का फर्टिलाइजर, यूरिया, डीएपी सब बेकार पड़ा धरा रह जाए, और आपका जो पेटेंट खेती के लिए यूज होने वाले केमिकल है, उर्वरक हैं, केमिकल जो भी हैं, उन सब को भारतवर्ष से किसान खरीद खरीद करके अपने खेतों में लगाएं, जिससे भारत की खेती की उर्वरकता खत्म हो जाएगी। क्योंकि पेटेंट फसलें वही होती हैं जिन्हें एक बार बोने के बाद दोबारा बोया नहीं जाता। पेटेंट फसलें वो होती हैं जिनके लिए खाद की आवश्यकता वहीं से होगी, जिन कंपनियों से पेटेंट फसलें हमने ली हैं वही खाद उन फसलों में काम करता है, दूसरा कोई खाद काम नहीं करेगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ने का यदि कोई काम करना चाहता है तो वो अमेरिका कर रहा है, क्योंकि भारत में जो अब तक यूरिया हो, डीएपी हो, वो तो बेकार हो गया। और भारत सरकार की जितनी भर कंपनियां या देश की जितनी भर कंपनियां इस कार्य को कर रही हैं वो बर्बाद हो गई, वो बर्बाद होंगी, अमेरिका आबाद होगा। अमेरिका जिस तरह से अब तक पूरी दुनिया पर राज करके चलता चला जा रहा है, उसे रोकने वाला कोई मिला नहीं। वो यहां भारतवर्ष पर भी वही चीजें लागू करना चाहता है। जब भारतवर्ष पर भी वही चीजें लागू करना चाहता है तो देश के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार आंख बंद करे हुए बैठी हुई नहीं है। जो राहुल गांधी कह रहा है कि ये सब हो जाना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, कंट्रोल किसी और के हाथों में है, ट्रेड डील के बहाने सीज फायर कराया गया, ट्रेड डील के बहाने भारत को झुका करके अपनी मनमाने तरीके से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कार्य करा रहे। लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। यदि ऐसा हो रहा होता तो जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने संसद में सीधा सीधा बोला है कि जो भी सीज फायर भी हुआ तो भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की बैठक के बाद जो निर्णय लिए गए उन निर्णयों के हिसाब से हुआ, किसी भी देश का उसमें कोई दखल नहीं था। किसी भी देश के दखलंदाजी में हमने ये सीज फायर नहीं किया। हमें जो करना था हमने वो किया, हमें जितने आतंकी मारने थे हमने वो मारे। लेकिन जिस तरह से विपक्ष, राहुल गांधी पता नहीं किस अंदाज में अपनी बातें रख रहे हैं, और रख रहे हैं, उनका अपना सिस्टम है, उधर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। हमें केवल ये देखना है कि भारत के हितों के लिए जो काम हो रहा है उस भारत के हितों के लिए क्या रियल में काम हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसी पेटेंट फसलों को अपने खेतों में उगाना चाहोगे जिनके उगाने के बाद आपको उन्हीं कंपनियों से खाद भी लेना पड़े, उन्हीं कंपनियों के हम और आप किसान हो गुलाम हो जाएं? किसी अन्य भारतवर्ष में जितनी भर कंपनी खाद बीज की चल रही है वो सब बर्बाद खत्म हो जाए। क्यों? कि उनके खाद बीज लेने से पेटेंट फसलें भारतवर्ष के खेतों में उगेंगी नहीं। हमें अमेरिकी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ती चली जाएगी, हम उनके गुलाम होते चले जाएंगे, और भारत की जो खेती की उर्वरकता बनी हुई है जमीन के अंदर वो खत्म होती चली जाएगी। उसके अंदर कोई दूसरा बीज कभी पैदा ही नहीं होगा। फिर
पेटेंट फसलें उगाते रहो, तो हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। हमारी खेती स्वतंत्र रहेगी। भारतवर्ष का हर आम आदमी स्वतंत्रता से जिएगा। दूसरी बात डेयरी क्षेत्र की थी। डेयरी क्षेत्र में जो अमेरिका अपने पशुओं को दूध में, खाने में, मांस की हड्डियां, खून, मांस, ये सब मिला करके उनको खिला करके उनसे दूध प्राप्त करता है। तो मांस खाने के बाद और खून मिला हुआ पशु आहार खाने के बाद क्या वह उस आहार से निकला हुआ दूध शाकाहारी होगा? क्या उस आहार जो मांस खा रहे हैं, जो खून से बना हुआ पशु आहार है, उस आहार को खाने के बाद भारतवर्ष के लोग उस दूध को पीना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। क्योंकि यदि भारतवर्ष के लोग मांसाहारी होते, भारतवर्ष के लोग खून पीने वाले लोग होते, तो भारतवर्ष के लोग देवी देवताओं पर जाकर के दूध नहीं चढ़ाते, वो फिर मांस और खून ही चढ़ाया करते। भारतवर्ष की भारतीयता, भारतवर्ष की संस्कृति, भारतवर्ष की सभ्यता पर सबसे बड़ा कुठाराघात अमेरिका करने जा रहा है। जिस एक छोटे से कारतूस के कारण 1857 की क्रांति हुई थी, मंगल पांडे ने बिगुल फूंक दिया था, वो कार्य अमेरिका भारतवर्ष में करने जा रहा है। मैं भारतीय, हर भारतीय से पूछना चाहता हूं, क्या तुम इस चर्बी से बने दूध को, इस मांस से बने दूध को पीना चाहते हो और अपने देवी देवताओं पर इसको चढ़ा लोगे? मैं नहीं समझता कि कोई भी इसका उत्तर हाँ में देगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़े प्रश्न है। जिस छोटी सी चर्बी लगा हुआ कारतूस हम अपने मुंह से खींच करके नहीं खोल पाए और 1857 का विद्रोह हो गया, वो भारतीयता थी, वो भारतीय संस्कृति थी, वो भारत की सभ्यता थी, जिसको बचाने के लिए लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र उठा लिए। आज वही फिर से भारतवर्ष के अंदर परोसे जाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। भारत सरकार से मैं कहना चाहूंगा, चाहे अमेरिका ही नहीं, दुनिया की कोई भी ताकत कितना ही दम लगा ले, भारतवर्ष ऐसी ट्रेड डील को कभी नहीं भारत में लागू होने देगा, क्योंकि ये भारत के धर्म पर सबसे बड़ा हमला होगा, ये भारतीय संस्कृति पर सबसे बड़ा हमला होगा। ये ट्रेड डील जो मैंने आपसे पहले भी कहा था वीडियो में अपनी में, कि जिस तरह से ट्रेड डील खेला जा रहा है, ये कोई ट्रेड डील नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध में जो कुछ चल रहा है, उस युद्ध को दुनिया के अंदर फैलाने का एक सिस्टम बनाया जा रहा है। इस ट्रेड डील के बहाने ये देखा जा रहा है कि कौन सा देश अमेरिका के साथ खड़ा होगा, कौन सा देश रूस के साथ खड़ा होगा, कौन सा देश तटस्थ रहेगा अपनी जगह बदस्तूर। तो भारत ने सीधा जवाब दे दिया है, हम किसी के आदेश का पालन नहीं करेंगे, हम किसी के गुलाम नहीं। हमारी स्वतंत्र नीति है, और वो स्वतंत्र नीति चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, हमारे हिसाब से चलेगी, न कि तुम लोगों के हिसाब से। और ट्रंप ने फिर से बयान दे दिया कि हम भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं, बैठक जारी है, हम चाहते हैं जल्द से जल्द इस ट्रेड डील पर कोई ना कोई निष्कर्ष निकल कर आए और भारत से हम डील फिक्स कर सकें। लेकिन भारत ने भी सीधा कहा है, कल भी कहा है देश के प्रधानमंत्री ने, और पीयूष गोयल की अध्यक्षता में जो भी हमारी टीम गठित होकर के अमेरिका गई थी, तब भी यही कह के आई थी कि हम भारतीयता के खिलाफ एक कदम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपनी राष्ट्रीय हितों के खिलाफ आपसे ये ट्रेड डील नहीं करेंगे। हम पर टैरिफ थोप रहा है अमेरिका, थोप ले, हमारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जिस दिन हमने तुझे भारत से जाने वाला गेहूं, चावल, दवाइयां, ज्वेलरी, इन सारी चीजों का, छोटी छोटी चीजों को जाने से रोक दिया तो तुम तिलमिला जाओगे, खाने के लाले पड़ जाएंगे, अन्न पूजा नहीं पाओगे तुम लोग, दवाइयों के रेट आसमान छूने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी मार्केट में हमारी दवाइयों का
33% हिस्सा है, और वो 33% यदि भारतवर्ष ने रोक लिया तो आप सोचिएगा डोनाल्ड ट्रंप, तेरे अमेरिका का क्या हाल होगा। लेकिन ये ट्रेड डील बहाना है। विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर दुनिया को झोंकते हुए चला जा रहा है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि पिछले 3 साल से अनवरत चलता हुआ युद्ध, अभी तक रूस ने घुटने क्यों नहीं टेके? क्योंकि सारे के सारे नाटो देश मिलकर के यूक्रेन के साथ खड़े हथियार दे रहे हैं। 32 देश एक तरफ होने के बाद भी रूस के घुटने 3 साल में क्यों नहीं टिक पाए? उसका सिर्फ कारण है, वो कारण ये है कि भारत ने रूस की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को गिरने से रोक रखा है, क्योंकि भारत उससे हथियार खरीद रहा है और भारत उससे कच्चा तेल धुआंधार खरीदता चला जा रहा है, और उस कच्चे तेल को यूरोपीय लोगों को ही बेच रहा है। लो, लगाओ टैक्स, लगाओ बैन, और तुम ही खरीदोगे इनको। खरीद करके रूस से वो कच्चा तेल रिफाइन कर करके भारत यूरोपीय देशों को, नाटो देशों को ही बेच रहा है। लो, लेते रहो। और इस तरह से भारत अपनी जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाता चला जा रहा है। अब हद पार तो तब हो गई कि ये ट्वीट करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे शब्दों में कहता है कि भारत के कारण रूस अभी तक सीज फायर के लिए तैयार नहीं हो रहा। क्यों? कि भारत और रूस जो संबंध बने हुए हैं, वो संबंध हथियार खरीद करके, असले खरीद करके, कच्चा तेल खरीद करके उसकी इकोनॉमी को बचाने का काम कर रहे हैं। भारत रूस से सैन्य उपकरण खरीद खरीद के उसकी अर्थव्यवस्था को बचाने का कार्य कर रहा है। इतना ही नहीं, इससे आगे और बढ़ करके अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत और रूस की अर्थव्यवस्था गिरती चली जा रही है, फिर भी वो इस युद्ध से दूर नहीं होना चाहते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा है, बेबोले शब्द, बुद्धिहीन लोग, बुद्धिहीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मेंटल हो चुका है, क्योंकि उसे यह नहीं पता कि उसने भारत को भी उस युद्ध में धकेलने का काम किया है। भारत के लिए भी उसने ये बोल दिया है कि उस यूक्रेन के खिलाफ भारत भी रूस के साथ युद्ध लड़ रहा है। उसे ये नहीं पता अपने मुंह से मैं क्या बोल रहा हूं, अपने मुंह से मेंटली से क्या कह रहा हूं। जिस तरह के शब्दों का उसने इस्तेमाल किया है, उससे आने वाले समय में भारत के खिलाफ फिर से पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई ना कोई तीसरा मोर्चा खोल करके युद्ध में झोंका जाएगा। केवल भारत के ही साथ नहीं, मोर्चे नए नए खुलते चले जा रहे हैं, जैसे इजराइल यूक्रेन, इजराइल गाजा, इजराइल फिलिस्तीन, रूस यूक्रेन चल ही रहा है, इधर चीन वियतनाम धुआंधार आपस में एक दूसरे पर आए दिन तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब एक और नया कंबोडिया थाईलैंड का युद्ध शुरू हो चुका है शिव मंदिर को लेकर के। तो ये अभी तो सिर्फ छोटी मोटी चीजें चल रही हैं, अभी इसमें एक कड़ी और जुड़ने वाली है कि अमेरिका ने अब पाकिस्तान पर सीधा हाथ रख दिया है। वो इस तरह से रखा गया है कि पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड डील हुई है, उस ट्रेड डील को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हमने पाकिस्तान से ट्रेड डील कर ली है और आने वाले समय में हम पाकिस्तान में पेट्रोलियम पदार्थों की खोज करेंगे और भारत पाकिस्तान से तेल खरीदने को मजबूर होगा। उसकी मेंटलिटी भारत के खिलाफ जहर उगल रही है। उसकी मेंटलिटी भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करना चाहती है। उसकी मेंटलिटी भारत के बढ़ते हुए कद को पचा नहीं पा रही है, क्योंकि अमेरिका जैसा देश जिसने आज तक दुनिया के कई देश तबाह बर्बाद कर दिए, वो भारत पर सीधा हमला करने से कतरा रहा है, उसे डर लग रहा है। क्योंकि भारत जिसे दौड़ के साथ अपनी इकोनॉमी ग्रोथ को लेकर के चलता चला जा रहा है, सैन्य उपकरणों में नए नए हथियारों को विकसित करता चला जा रहा है, उससे अमेरिका को खौफ पैदा हो गया है कि भारत
एक ऐसी सैन्य ताकत बनता हुआ चला जा रहा है, सैन्य ताकत ही नहीं, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की भी ताकत बनता चला जा रहा है, जिसे रोकना आने वाले कल में असंभव होगा। यदि भारत को रोकना है तो बहुत जल्द रोको। इसलिए रूस के साथ मिलाकर के भारत को नए नए बयानबाजियां वो इस तरह की दे रहा है जो खुलकर स्पष्ट संकेत दे रही है कि वो रूस से इतना चिढ़ा हुआ नहीं है, क्योंकि वहां पे नाटो देश लड़ रहे हैं, धुआंधार लड़ रहे हैं, लेकिन रूस का फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाए ये लोग। उसका टारगेट अब भारत है। अब भारत किस तरह से इस तीसरे वर्ल्ड वार में एंट्री करेगा देखना ये होगा। भारत की एंट्री निश्चित ही बलूचिस्तान के लोगों को बचाने के लिए हो सकती है। भारत की एंट्री भारत पाकिस्तान युद्ध के रूप में हो सकती है। भारत की एंट्री भारत बांग्लादेश युद्ध के रूप में हो सकती है। थर्ड वर्ल्ड वार निश्चित है, क्योंकि जिस तरह से नाटो देश रूस और भारत पर आए दिन बयानबाजी कर करके ये उकसावे वाली जो कार्रवाई है रूस को बढ़ाते चले जा रहे हैं, रूस के खिलाफ अपने हथियारों की खेप बढ़ाते चले जा रहे हैं। रूस कब तक इनको इस तरह से ही खड़ा देखता रहेगा? रूस निश्चित ही इन नाटो देशों को इस बार, जिस तरह से अमेरिका ने कभी जापान पर परमाणु बम गिराए थे, उसी तरह से परमाणु बम रूस इन नाटो देशों पर गिराने वाला है। लेकिन वो वक्त कौन सा होगा वो समय बताएगा, वो घड़ी कौन सी होगी वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को पता होगा। क्योंकि ये युद्ध अब जब तक या तो कम से कम आधा यूक्रेन पे कब्जा जितना हो चुका है पुतिन का, उतना उसे दे दो, और यदि नहीं दिया गया, इसी तरह ये युद्ध बढ़ता चला गया, तो परमाणु युद्ध से, परमाणु हमले से ये युद्ध खत्म होगा और अमेरिका नाटो देश बर्बाद होंगे। लेकिन जैसे ही देश के प्रधानमंत्री ने स्टेट डील पर बयान दिया और उसके नए नए नित नए बयान आ रहे हैं, और अभी भी कह रहा है कि भारतवर्ष के लिए हमारी बातचीत के रास्ते खुलेंगे, तो इसे ट्रेड डील मत समझिएगा। भारत सरकार का आज भी एक बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि हम इस विषय में काम करेंगे, कैसे करना है। हमें इस समझौते की जो भी अब तक डील थी हमारी व्यापारिक, उन सारी डीलों का फिर से रिलोड किया जाएगा और देखा जाएगा कौन सी डील किस प्रकार की थी। अर्थात भारत भी अमेरिका की कंपनियों पर टैक्स बढ़ाने के लिए अग्रसर हो रहा है। डिजिटल टैक्स कहिए, जो भी टैक्स हो, वो सारे के सारे टैक्स, मेटा कंपनियां हैं आपकी, गूगल है, फेसबुक है, अमेजन है, ये चारों पांचों बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका की भारतवर्ष से सालाना 1.2 लाख करोड़ की कमाई करके ले जाती है, जिस पर भारत ने 2020 में ही डिजिटल टैक्स लगा करके काम आगे बढ़ाया था। उसी तरह से भारत फिर से उनको कर रहा है, ले तू ही नहीं जानता टैक्स लगाना, हम भी तुझे बताएंगे हम क्या लगाने जा रहे हैं। देखना ये होगा आने वाले कल में अमेरिका भारत के सामने आकर लड़ेगा या पीठ पे वार कराएगा। ये निश्चित है, भारत को सतर्क रहना होगा, तभी हम इस देश को, मैं तो इतना कहना चाहूंगा, और जिस तरह से गूगल मेटा को लेकर के बयानबाजी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि सारे भारतीयों को जो भी काम करते हैं इन सारी कंपनियों में, आईटी सेक्टर के अंदर, उन सभी भारतीयों को इन कंपनियों से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि वे लोग अमेरिका की नौकरियों को खा रहे। तो मैं उन स्वाभिमानी भारतवासियों से कहना चाहूंगा, आइए आपका स्वागत है भारतवर्ष में, और भारतवर्ष को इस तरह का हब बनाइए, आईटी सेक्टर का वो हब बना दीजिए जिस तरह से अमेरिका की आज स्तुति बोल।